गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में स्टडी की थी और उसमें हमने देखा था कि उसका जो रिजल्टेंट है वो क्या आया था और उससे रिलेटेड जो एंगल था वो भी हमने फाइंड किया था और उससे रिलेटेड हमने दो न्यूमेरिकल भी किए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। हम इसकी डेरिवेशन नहीं करेंगे, जैसे हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर हमने वहाँ सॉल्व कर लिया था, वहाँ से जो रिजल्ट आए हैं वैसे ही रिजल्ट हम इसमें यूज़ करेंगे डायरेक्ट, और हम इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास आर वही रिजल्टेंट है, फॉर्मूला ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस थीटा, और रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ आर आई थी हमारे पास, या एंगल ऑफ आर भी बोल रहे थे वहाँ हम, तो वो आया था हमारे पास बीटा इज इक्वल टू में tan इनवर्स बी साइन थीटा प्लस डिवाइड ए प्लस बी कोस थीटा। ये दो रिजल्ट वहाँ भी आए थे और यहाँ भी। अब इससे रिलेटेड हम स्पेशल केस करेंगे। स्पेशल केस में क्या करेंगे? स्पेशल केस में हम मान लेते हैं फर्स्ट कि थीटा हम 0 ही मान लें। अब क्या होगा, हम पुट करके देखते हैं। b इज इक्वल टू में tan इनवर्स b साइन थीटा, थीटा की जगह में 0 डिग्री कर दिया, a प्लस बी कोस 0 डिग्री, ये कर दिया मैंने। तो अब होगा क्या इससे? अब 0 डिग्री का मतलब ये बात भी समझो कि देखो यूं था हमारे पास एक वेक्टर a है और दूसरा क्या है, b है मान लो, उसके बीच में कोई एंगल बन रहा है। अब एंगल ही 0 कर दिया तो मतलब वो दोनों एक ही लाइन पे हैं वेक्टर, ठीक है ना। इसलिए हम अब 0 करेंगे तो पहले हम ना यहाँ एक बार रिजल्टेंट में पुट करके देखते हैं। यहाँ देखो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस थीटा है हमारे पास। आर इज इक्वल टू में रू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 0 डिग्री, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये मेरे पास बन गया 2ab। अब आपको देख के पता लग रहा होगा ये एक आइडेंटिटी बन रही है। आइडेंटिटी क्या बन रही है? a प्लस बी का होल स्केयर, तो रूट से स्केयर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो r क्या आ गया, a प्लस बी, ये आ गया हमारे पास। ऐसे ही अब इसमें पुट करा है हमने, तो बीटा आ गया हमारे पास tan इनवर्स b। अब आपको पता है साइन 0 तो 0 ही होता है, और a प्लस बी को 0 1 होता है। अब जब ऊपर वाला 0 की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो बीटा भी क्या बन गया, यहाँ पे 0 बन गया। क्लियर? यही अब सेकंड केस ले लें अगर हम, कि थीटा को हम 180 डिग्री मान लें, ठीक है। तो अब क्या होगा, r इज इक्वल टू में ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस 180, r इज इक्वल टू में ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये पुट करके आ गया हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, तो r इज इक्वल टू में आ गया हमारे पास रूट में आ जाएगा a माइनस बी का होल स्केयर। रूट से स्केयर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस बी। ऐसे ही है वो, हम बीटा करके देखें इसका, तो tan इनवर्स b साइन 180 a प्लस बी कोस 180, तो b बीटा tan इनवर्स b। अब साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ये 0 बन गया, और a प्लस बी ये -1 होती है। अब देखो बीटा वापस से क्या आ गया, 0, क्योंकि 0 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, वहां से हट जाएगा। समझ में है दोनों केस? ऐसे ही हमारे पास एक थर्ड केस है, थीटा को अगर 90 ले लिया जाए, थीटा क्या हो जाए अब 90 डिग्री का हो जाए, तो अब दोबारा पुट करते हैं। r इज इक्वल टू में रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस थीटा है। r इज इक्वल टू में ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, कोस 90 की वैल्यू होती है हमारे पास में 0, तो हमारे पास आ गया रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम tan बीटा वाले में पुट करें, tan बीटा क्या था हमारे पास में, b साइन थीटा डिवाइड बाय a प्लस बी कोस थीटा, तो tan बीटा इज इक्वल टू में आएगा b साइन 90 a प्लस बी कोस 90,
तो tan बीटा इज इक्वल टू में साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, b हो गया a प्लस b, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो हमारे पास क्या बनेगा, tan बीटा इज इक्वल टू में b बाय a। तो बीटा क्या आ गया हमारे पास, tan इनवर्स b बाय a। तो ये आ गया रिजल्टेंट हमारे पास। क्लियर। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं हम। हमारे पास न्यूमेरिकल ऐसे रिलेटेड, 2 forces 20 न्यूटन एंड 5 न्यूटन आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ द 180 डिग्री। कोई दो फोर्स हैं, मतलब ए फोर्स को मैं मान लेता हूँ b 20n और b हो गया मेरे पास 5n, और एंगल दिया हुआ है हमारे को, थीटा दे रखा है हमारे को यहाँ पर 1, थीटा आएगा 120, थीटा है हमारे पास 120 डिग्री, और फाइंड करना है रिजल्टेंट फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। पहले आर फाइंड करते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस थीटा। आर इज इक्वल टू में ए की वैल्यू 20 तो 20 का स्केयर, बी की वैल्यू 5 तो 5 का स्केयर, 2a की जगह 20, b की जगह 5 एंड कोस 120। आर इज इक्वल टू में रूट 20 का स्केयर 400, 5 का स्केयर 25। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 200, और कोस 120 की वैल्यू कितनी होती है -1/2। कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया, ये 100 आ गया। तो आर इज इक्वल टू में आ गया मेरे पास 400 प्लस 25 माइनस 100। तो सोल्व करके आ जाएगा मेरे पास आर इज इक्वल टू में 325, और जब हम इसका रूट फाइंड करते हैं तो ये आता है 18.03 न्यूटन। क्लियर। ऐसे ही अब हमने इसको क्या फाइंड करना है, हमने tan बीटा फाइंड करना है। तो tan बीटा इज इक्वल टू में b साइन थीटा डिवाइड बाय a प्लस b कोस थीटा था। तो हमारे पास b साइन 120 डिवाइड बाय a प्लस b कोस 120। साइन 120 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास √3/2। a प्लस b कोस 120 की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारे पास माइनस बनेगी हमारे पास माइनस का 1/2। क्लियर। जब हम इसको सोल्व करते हैं, देखो इनकी वैल्यू भी तो रख सकते हैं हम, हमारे को a और b की वैल्यू भी पता है। b 5 है तो ये बन गया 5√3 डिवाइड बाई 2। a की वैल्यू 20 प्लस b की वैल्यू 5 है तो ये माइनस का 5 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम एलसीएम ले लें, अगर ये बनेगा 5√3/2, 5√3/2, और नीचे एलसीएम लूँ तो मेरे पास 2 आएगा, तो ये बना 40 माइनस 5। तो 5√3/2 एंड 35/2, 2 से 2 कैंसल। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 5√3 डिवाइड बाय 35। अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो यार 5 1 जा 5, 5 7 जाए, तो ये आया √3/7। अभी भी सोल्व कर सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1.73 और डिवाइड बाय क्या आ गया 7। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा, तो ये बन गया 700। क्लियर। अब इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे आंसर 0.24। तो बीटा हमारे पास आ गया है tan इनवर्स 0.24, और ये लॉग टेबल देख के जो आता है हमारे tan की टेबल आती है उससे हम फाइंड कर लेते हैं। क्लियर।